हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आदिल पर स्वागत करता हूं। देखो, आपने देखा होगा काफी पिछले टाइम से लगभग 9 से 10 महीने हो चुके हैं तो हमारी कोई भी क्लास नहीं हुई। तो पहले क्या था कि मैं जो आपको पढ़ाता था वो पेन टैब पर साइड में बैठकर, तो उसमें वो मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव मेथड नहीं है। तो अब से जो आपकी क्लास होंगी वो सभी आपकी जो क्लास हैं वो व्हाइट बोर्ड पर होंगी और आने वाले 4 से 5 दिन में आपकी जो सभी क्लास हैं वो लाइव हुआ करेंगी। तो अभी 3 से 4 दिन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर आपकी सभी क्लास लाइव होंगी। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताएं। और जो खुद से मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जरा मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को, और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को फायदा मिल सके। या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली अगर हम इस चैनल की बात करें तो ये चैनल है मैथ का। तो इसमें हमें करना क्या है या किस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हम जो इसमें काम करेंगे, तो आज की जो हमारी ये वीडियो होगी इसमें मैंने अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन लिए अलग अलग टॉपिक से। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको डेली मैं 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया करूंगा। अब उससे होगा क्या कि आप जैसे भी अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, होता क्या कि आप टाइप वाइज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम करेंगे वो मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब आप मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बूस्ट हो जाएगी। तो स्पीड आपकी कब बढ़ती है? देखो, मैक्सिमम मैं ऑफलाइन में यही फेस करता हूँ कि बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। तो टाइम कम पड़ने का एक मात्र रीजन यही होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, या प्रैक्टिस करते भी हैं तो आप मिक्स नहीं करते। नहीं, आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मिक्स क्वेश्चन से लगाने हैं। अगर आपने मैथ पढ़ लिया है तो आप हमारे साथ ये डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली आपको इस पर वीडियो मिलेगी। तो आज हमारी 10 क्वेश्चन की क्लास होगी, बाकी आगे से हम 15 क्वेश्चन से लेंगे। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या फिर वो दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, या एमपी पुलिस का हो, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें अर्थमेटिक आता है या मेंसुरेशन 2D या 3D में आता है, तो ये क्लास उन सभी के लिए यूजफुल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, in a city the population is increased by 12%, due to covid like virus it decreases by 12%, if the population of the city at present is 2,95,680, the initial population of the city is। क्वेश्चन आपको दिया गया, एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। एक शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अब कोविड जैसे या कोविड वायरस के कारण वहां की जो जनसंख्या वो 12% कम हो जाती है। अब हमसे कहा गया है कि यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,95,680 है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। तो हमें ज्ञात करना है इनिशियली जो हमारी जनसंख्या थी वो क्या थी। अब इस क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो मैं आपको, एक तो होता है जो हमारा बेसिक मेथड होता है, बेसिक अप्रोच होता है, वो हम सीखेंगे। दूसरा होता है कि हमें जो एग्जाम में अप्लाई करना होता है, ठीक है, वो हमें सीखना है। तो यहां पर हम दोनों मेथड की बात करेंगे। ये नहीं कि केवल मैंने आपको एक सिखाया और आगे चल दिए। मुझे आपसे क्वेश्चन निकलवाने, ये नहीं कि मैं खुद से इनको सॉल्व करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप यहां पर सीखेंगे भी, उसके बाद आप जो बेस्ट अप्रोच होगी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए वो भी आप सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो अगर हम इसको देखें तो हमें दिया क्या है। देखो, हमें दिया गया 12% की वृद्धि और 12% की कमी। तो सबसे पहले तो आपको जो करना था, अगर आप 12% की वृद्धि की बात करते हैं, 12% इंक्रीज, तो आप मुझे ये बताइए 12% की फ्रैक्शन क्या होती है। 12% की भिन्न की अगर बात की जाए तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखिए 12, इसके बाद जब आप ये परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 4 तिया 12, और 4 से आप 100 को डिवाइड करें 25 बार, तो आपकी जो फ्रैक्शन यहां पर बनेगी वो कितना बनेगी, 3/25 बनेगी। कितना बनेगी, 3/25। तो जो 12% होगा वो कितना होता है, 3/25 होता है। अब इस बात को आप जरा याद रखिए, कितना आ जाएगा ये, 3/25।
तो यहां पर एक तो हम बात कर लेते हैं इनिशियल यानी प्रारंभ में जनसंख्या, दूसरी हम यहां पर बात कर लेते हैं प्रेजेंट में यानी अब वर्तमान में कितनी है वो आपको देखनी है। तो अगर आप इनिशियली की बात करेंगे तो आप यहां पर ये मानिए, देखो 12% की वृद्धि तो 3/25 यानी अगर इनिशियली जो जनसंख्या थी वो 25 थी तो यहां पर कितने व्यक्ति बढ़े, अगर ये वृद्धि है तो 3, तो 25 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो यहां पर अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यानी अगर पहले यहां पर 25 व्यक्ति थे तो अब कितने, 28। फिर इसने बोला 12% की कमी, यानी अगर यहां पर जनसंख्या 25 थी तो अब यहां पर ये क्या हो रहा है, 3 की कमी। तो आप 25 में से अगर 3 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो आप इस तरीके से रेशो मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रेशो मेथड यहां पर अप्लाई करना है। अब जरा समझिए आप इसे, जब आप 25 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 25 से मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा, 625, कितना मिलेगा, 625। जब आप 28 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूनी होता है 56, इसके बाद 28 दूनी 56 और 5 कितना आ जाएगा, 616। तो यहां पर ये कितना आ गया, 616 आ गया। यानी अगर अब आप इसको ऐसे अगर यहां पर देखें, अगर वर्तमान में जनसंख्या 616 तो स्टार्टिंग या प्रारंभ में जो इनिशियली थी वो कितनी थी, 625 थी, यानी जो अब जनसंख्या है उससे अधिक थी। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि अब जो जनसंख्या है वो पहली वाली से क्या थी, अधिक। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया है, आपको ये 616 नहीं दिया बल्कि आपको कितना दिया है, यह आपको दिया था 2,95,680 दिया है। कितना दिया है, 2,95,680 आपको ये दिया गया। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, इस बात को समझिए, जो कंपेयर वाली बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे अगर हम बात करते हैं कंपेयर की, तो कंपेयर में होता क्या है, कंपेयर में केवल ये होता है कि आप x का कंपेयर x से करते हैं, y का y से करते हैं। इसी तरह आप z का कंपेयर z से करते हैं, यानी आपको क्या करना है, कंपेयर आपको सेम रखना है। तो यहां पर अगर आपको ये वर्तमान जनसंख्या दी है, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो में हमने निकाला, हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी आई, 616, कितनी है, 616। लेकिन क्वेश्चन में क्या दी गई, 2,95,680 दी गई, ये हमें क्वेश्चन में दी है। तो अगर हम 616 से इसको डिवाइड करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें, आप इसको 600 मान के चलें तो ये कितना बनेगा, 6 चौक 24, यानी कितनी बार आप यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, 4 बार। इसके बाद यहां 8 आ रहा है तो 6 अट्ठे 48, यानी 6 में 8 कब आता है, जब आप 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 6 अट्ठे 48, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 480 बार। तो अगर आपने उधर 480 से मल्टीप्लाई की तो आप इधर भी 480 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर आप 625 में 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000, सॉरी 30 नहीं, 3 लाख। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा वो कितना बनेगा, 3 लाख बनेगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। देखो पहला मेथड तो ये हो गया, यानी आपने ये सीखा कि आप इसको अप्लाई करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे मेथड की। आप सीख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको सीखना है। अब आते हैं कि अब आपने इसको सीख लिया, अब आप कैसे और ज्यादा इसको छोटा कर सकते हैं। तो अब आप ये मानिए कि यहां पर जो जनसंख्या है वो कितनी है, x। आपने क्या मान ली कि इनिशियली जो जनसंख्या थी वो हमारी x है। अब इसने बोला 12% की वृद्धि, तो 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/25, यानी अगर 25 व्यक्ति तो ये 3 बढ़ जाएंगे तो ये कितना होगी, 28/25 हो जाएगी। इसके बाद गुणा करेंगे, फिर यहां पर कमी हो रही थी तो 25 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना, 22/25 आ जाएगा। और बराबर जो आपको लेना है, जो बराबर आपको दिया गया, ये आपको दिया है 2,95,680 दिया गया। ये तो आपको दिया है, कितना आपको दिया है, 2,95,680 आपको यहां पर दिया गया है। अब आपको करना क्या था, आपको केवल इसको डिवाइड करना था। तो अगर आप इसको 11 से डिवाइड करते तो ये बनता 11 दूनी 22, यहां पर 11 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बनेगा 11 दूनी 22, यहां पर 7 और 5 75, तो 11 छक्के 66, यहां पर 96, तो 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, इतनी बार। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर लें
तो 2 से आप डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये 0। इसके बाद 28 से अब आपको ये डिवाइड करना था। अगर आप इसको 28 से डिवाइड करते तो 28 चौका 112 फिर और 8 अट्ठे 64, तो ये 480 बार डिवाइड हो जाता। तो आपको मिला क्या? देखो आप अगर देखें ध्यान से तो x बराबर जो निकलेगा, यहां पर क्या बच रहा था 25 बटे में 25, दोनों की गुणा करेंगे कितना 625, इधर गुणा कर लेंगे तो आपको केवल 625 और 480 की मल्टीप्लाई करनी थी और ये भी आपको कितना मिलेगा, जितना हमें पहले मिल रहा था यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है ना वही आपको मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको इसमें अगर डाउट है तो हमें आप कमेंट में बता देना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसको और हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था हमारी क्लास का, तो आप इस क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे। अब देखो एक बात याद रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपके पास हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना इन सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अब पीडीएफ आपको हमारे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा ना उसमें टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, तो वहां से उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी जो डेली पीडीएफ हुआ करेंगे मैं वहीं पर अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे कि आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकें और अगर कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को देख के वहां पर क्लियर कर सकें इस बात को, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, तो मैं साइड में आ जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आराम से बनाएं, ठीक है। फिर मैं इसको बताता हूं आपको कैसे करना है क्वेश्चन। देखो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको दिया गया, द नंबर्स पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 15:17:20, if the sum of these numbers is 3640 3640, then what is the ratio between the difference between q and p and the difference between r and q। आपको दिया है संख्या पी क्यू और आर का अनुपात 15:17:20 है और इन संख्याओं का योग 3640 है, तो Q और P के बीच अंतर और R और Q के बीच के अंतर के बीच का अनुपात ज्ञात करें। अब जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ना आपसे रेशो पूछा गया है, आपसे क्या पूछा है, रेशो। जब आपसे रेशो पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं पहले। जब आपसे अगर रेशो पूछता है तो रेशो में क्या करना है, आपको जो सम दिया है ना, आपको कितना सम दिया गया, आपको इन तीनों का सम कितना दिया है 3640 दिया है, तो इसका मतलब यहां पर इसका कोई यूज नहीं होगा, ये केवल आपको ऐसे ही दे दिया है। अगर आप इसकी हेल्प लेकर करेंगे तो क्वेश्चन को आप बहुत बड़ा कर लेंगे, हमें क्या करना है, क्वेश्चन छोटा करना है। तो अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया, एक तो हमें P दिया गया, इसके बाद हमें Q दिया है और हमें R दिया है, तो हमें दिया है PQR और इनका जो रेशो हमें दिया गया वो हमें दिया है 15:17:20, कितना दिया गया 15:17:20 हमें दिया है, तो हमें रेशो क्या दिया है 15, 17 और 20 दिया है। तो यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो बताएं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था 15, 17। अब इसने बोला Q और P में डिफरेंस बताइए और Q और R में बताइए, ये तो हमसे पूछा गया है, नहीं हमसे क्या पूछा है Q और P, R और Q में। तो आप अगर इनमें डिफरेंस देखते हैं तो इनमें जो डिफरेंस आपको दिया गया वो कितने का दिया गया 2 का। इसके बाद आप 17 और 20 में डिफरेंस देखें तो कितने का 3 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा वो कितना बनेगा 2:3 बनेगा, 2:3 बनेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन आप बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे और इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3। बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है।
तो आप सभी को ये काम जरूर करना है ध्यान से। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए पहले। आपको दिया है an article sold after giving two successive discounts of 8% and 12% on its market price of Rs 650. Find the cost price of the article if he gains 60%. हमें क्या दिया गया, एक वस्तु 650 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की दो क्रमागत छूट देने के बाद बेची जाती है। यदि उसे 60% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब समझिए पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आखिर दिया कैसे या आपसे क्या पूछा गया, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो आप ये देखिए, आपको 2 डिस्काउंट दिए उसके बाद भी लाभ होता है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में करेंगे क्या, आपको डिस्काउंट दिया एक 8% का और एक 12% का। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको यहां पर देखना था ये जो 8% डिस्काउंट आपको दिया गया, अगर डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है तो इसका मतलब कमी होती है। तो 8% को अगर आप लिखें तो 8% को 8% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 8% की भिन्न ये आ जाएगी 4 दूनी 8 और बटे में आएगा 4 से आप 100 को डिवाइड करेंगे 25 बार, कितनी 2/25। अब आपको दूसरा जो यहां पर दिया गया यानी दूसरे फ्रैक्शन की बात करें तो आपको दूसरी फ्रैक्शन क्या दी गई, दूसरी फ्रैक्शन आपको दी है जी 12%, कितनी 12% का डिस्काउंट आपको दिया गया। अब 12% अभी हमने निकाला था, ये कितना होता है, ये होता है 3/25। अगर डिस्काउंट है तो इसका मतलब यहां पर कमी की जा रही है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, कमी आ जाएगी। अब फिर हमें एक और दिया है 60% का लाभ, यानी आपको क्या दिया गया 60%, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 3/5 होगी, कितनी आ जाएगी 3/5। तो पहले तो हमें ये लिख लेना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इन्हीं से बनेगा। अब आप ये देखिए कि हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया एमपी और सीपी, क्योंकि हमें अंकित मूल्य दिया गया और क्रय मूल्य हमसे पूछा है। हमें क्या दिया है, एमपी दिया है और हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब आप देखिए, देखो यहां पर जब ये डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। यानी अगर 25 रुपए अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, 2 रुपए का। यहां पर भी अगर हमारा अंकित मूल्य 25 रुपए तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, 3 का। यहां पर अगर लाभ की बात है तो ये सीपी होगा और ये हमारा प्रॉफिट होगा, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास रुपए कितने थे, 25 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु थी, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो हमने इसको कितने में सेल कर दिया, 23 रुपए में। यानी 25 रुपए अगर अंकित मूल्य है तो 2 रुपए के डिस्काउंट के बाद हम इसको बेचेंगे कितने में, 23 रुपए में बेचेंगे। अब आप इधर आ जाइए, अगर हमारे वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपए था तो हमने यहां पर डिस्काउंट दिया 3 का और हम इसको सेल कर रहे हैं कितने रुपए में, 22 रुपए में। कितने में सेल करेंगे, 22 रुपए में। अब यहां पर क्या था, देखो हमें सीपी निकालना है तो आप सीपी इधर लेंगे, यानी 5 रुपए अगर हमारा सीपी तो हम इसको सेल कितने में, 8 में करेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखो ये एमपी और ये एसपी, क्योंकि डिस्काउंट के बाद जो मूल्य निकल कर आता है वो होता है विक्रय मूल्य। अब आप जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को डिवाइड करोगे, क्योंकि जब आप ना इसको ऐसे लिखोगे एमपी अपॉन एसपी और जब आप एसपी लोगे ऊपर और सीपी लोगे नीचे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, इनिशियल और फाइनल बचेगा। तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसमें कुछ डिवाइड है तो डिवाइड कर लीजिए, जैसे 5 से आप 25 को डिवाइड करिए कितनी बार, 5 बार। इसके बाद आप 2 से डिवाइड कर लें, 2 से ये 11 बार और ये 2 चौका 8। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 4 पंजे 20, 20 की गुणा 25 में करिए तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 500 मिलेगा। इसके बाद 11 33 आ जाएंगे 3, 11 दूनी 22 और 3 आ जाएंगे जी 25। तो अगर हमारा अंकित मूल्य 500 रुपए है तो हमने इसको कितने में सेल कर दिया, 253 रुपए में हमने इसको सेल कर दिया। कितने में करेंगे, 253 में। यानी अगर 500 रुपए हमारा अंकित मूल्य है तो हमने इसको बेचा 200, सेल नहीं कर रहे, ये हमने खरीदा है इसको, क्योंकि ये सीपी निकल कर आया है। तो अगर हमने इसको 500 रुपए हमारा अंकित मूल्य है तो हमने खरीदा कितने में, 253 में, या 253 में हमने इसको खरीदा तो हमारा अंकित मूल्य कितना, 500।
अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्या क्वेश्चन में आपको ये 500 दिया है? अंकित मूल्य आपको 500 ना देकर बल्कि आपको कितना दिया गया? आपको दिया गया 650। तो अगर आप 500 से इसको डिवाइड करते हैं तो आप 0 से 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 13, यानी 1.1 बार ये डिवाइड होगा। तो आप इधर भी क्या कर लें, 1.3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 13 × 39 का 9 आ जाएगा, हासिल आपका या कैरी 3 आ जाएगा। 13 × 5 = 65 और 3 68, 13 दूनी 26 और 6 ये आ जाएंगे 32। तो आपका जो आंसर बनेगा 328.9 बनेगा। तो ये आपका यहां पर फाइनली आंसर बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 328.9 आएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी आपका डाउट है तो वो आप बता सकते हैं। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? 328.9 आएगा। इस तरीके से आप बना देंगे। अब देखो, जब आप यही क्वेश्चन पेपर में बनाते हैं तो पेपर में आप क्या इसमें कम कर सकते हैं, पहले तो वो समझिए। देखो, ये जो मैंने लिखा है ना ऊपर वाला, इसका कोई मतलब बनता नहीं है पेपर में। ये तो ये है कि आपको पता 8% की फ्रैक्शन, ये तो आप ये डायरेक्ट लिखिए। आपको क्या करना है? ये डायरेक्ट लिखना है। या फिर अगर हम बात करें कि अच्छा आप इसको एक लाइन में लिखकर कैसे करेंगे, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक लाइन वाली की बात करें तो आपको दिया कितना? अंकित मूल्य 650, पहला डिस्काउंट 8%, तो ये रहा 2/25। तो आप इसको सेल कितने में करेंगे? 3/25 में करेंगे। इसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट आपको दिया गया वो कितना? वो है 12%। तो आप इसको सेल करेंगे कितने में? 22/25 में। अब इसके बाद भी ये जो आपको दिया गया है ये कितने का मान है? ये आपका आ गया एसपी, सेलिंग प्राइस। अब 60% लाभ, तो इसका मतलब यहां पर हमने क्या देखा? 3/5, यानी टोटल ये अगर आप 8 में सेल कर रहे हैं तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी? 5 की निकालनी थी। अब आप इनको हल कर लीजिए। तो अगर आप इस पूरे को हल करेंगे तो ये बनेगा आपका 25 का 5 बन जाएगा। 5 से आप इसको डिवाइड करें, 5 × 5, 5 × 15, 130 बार। इसके बाद 25 अट्ठे 200 होते हैं, ये आप 2 से डिवाइड कर लें, 2 चौक 8 आ जाएंगे, 2 से ये 11 बार। अब ऊपर वाले नंबर की आप मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको यहां पर क्या मिलेगा? देखो, बटे में आपको मिलेगा 100, बटे में आपको 100, 2500 का 100 मिल जाएंगे। इसके बाद आप अगर 30 की गुणा इसमें कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये बनेगा 13 × 39 और 13 दूनी 26 और 3, 26 और 3 29 आ जाएंगे। फिर गुणा 11 करिए और इसमें एक जीरो तो आप लगा ही लेंगे। तो ये बनेगा 0, 11 99, फिर 99 में आप 9 ऐड करेंगे तो 108, 8 आ जाएगा। 11 दूनी 22 और 10, तो ये 32 आएगा। 0 से 0 डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 328.9 बनेगा। तो आप ऐसे भी इसको लिखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों मेथड बता दिए हैं कि आप या तो ऐसे करिए या फिर इसको ऐसे करिए। तो जो आपको ठीक लगे आप वो मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लें। अब देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 4 persons A, B, C and D have 580 rupees between them. A has twice as much as C and B has thrice as much as D. C and D together have 100 rupees less than A. Find out how much A has in rupees. 4 व्यक्ति ABCD के बीच 580 रुपए हैं। ए के पास सी से दुगना है और बी के पास डी से 3 गुना है। सी और डी के पास मिलकर ए से 100 रुपए कम है, तो ज्ञात कीजिए कि ए के पास कितने रुपए हैं। आपको ये निकालना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आप इसको निकालेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पर जो आपको दिया गया, इन सभी के पास जो अमाउंट गिवन है, जो पैसे इनके पास दिए गए, वो कितने रुपए दिए गए? 580 रुपए आपको दिए। कितने? 580
80 रुपीज आपको दिए गए, 580 दिए गए। अब इसमें आगे आपसे ये कहा गया, ये व्यक्ति हैं 4, एक तो आपको ए दिया गया। पहले देखो व्यक्ति 4 हैं, लेकिन आप ना इनको कंपेयर के अकॉर्डिंग लिखिए। जैसे कह रहा 4 व्यक्ति ए बी सी डी के बीच 580 रुपए हैं, ए के पास सी से दुगना, तो यहां पर आपको ए के साथ किसको लेना है, सी को। ये हमसे कहा गया ए के पास सी से दुगना है, यानी ए के पास सी के पास अगर 1 रुपया तो ए के पास कितने आ जाएंगे, 2 रुपए आ जाएंगे। फिर हमसे कहा गया बी के पास डी से 3 गुना, यानी बी के पास किससे, डी से 3 गुना। तो यहां पर अगर आप ये मान के चलें कि डी के पास अगर 1 रुपया है तो बी के पास कितने आ जाएंगे जी, 3 आ जाएंगे। अब यहां इनका रेशो अलग है, इनका रेशो अलग है। अब आप ना यहां कर फंस जाते हैं कि आखिर आप करें क्या इसमें अब आगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर देखेंगे कि अब आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए, देखो दो, जब ये दो अलग अलग रेशो बन गए, ये क्या है, दो अलग अलग रेशो ये बन रहे हैं, तो आप इसको ये मान लो ये x है और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 2x। इसके बाद आप इसको मान लीजिए 3y और आप इसको मान लीजिए y। ये काम आपको करना है। अब आप आगे पढ़ें, आगे कहा गया सी और डी के पास मिलकर ए से 100 रुपए कम है, यानी ए से भी 100 रुपए कम है सी और डी के पास। तो सी के पास कितने, सी के पास है x रुपए, डी के पास कितने y रुपए, और ए के पास कितने हैं 2x, लेकिन फिर भी इनके पास कितने 100 कम। तो आप क्या कर लेंगे, तो आपको 100 इसमें ऐड कर लेने थे, यानी अभी ये बराबर हो गए। तो जब ये बराबर हो गए, आप x को उधर लेकर जाएंगे तो यहां से आपको x बराबर मिलेगा 100 प्लस y। कितना मिल जाएगा, 100 प्लस y आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 100 प्लस y। अभी कह रहा है ज्ञात कीजिए ए के पास कितने, अब एक निकालना है आपको। अब आप जरा ए को देख लें, देखो यहां पर इसको करने से पहले पहले तो ये देखिए इन चारों के पास 580 रुपए दे रखे हैं, तो आप इन चारों का सम करिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो ये आपको मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y बराबर आपको क्या दिया गया, 580 दिया गया। ये दिया है आपको। अब आपको x का मान पता है, x आपको क्या दिया गया, 100 प्लस y। तो जब x आपको 100 प्लस y दिया गया तो आप यहां रखिए। तो अगर आप 3 की गुणा 100 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 300 प्लस आप 3 की गुणा y में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3y, और प्लस 4y आपको पहले से दिया है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 580 आएगा। तो यहां पर यह बन जाएगा 4 और 3 7y बराबर होगा, अगर आप 300 को उधर लेकर जाएंगे तो 580 में से 300 घटाइए। अगर आप 580 में से 300 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 280 मिलेगा। अब 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 चौक 28 कितनी बार 40। तो y आपको कितना मिल जाएगा, y आपको मिला जी 40, ये मिला y। अब आपको x निकालना है तो इधर आ जाइए। तो अगर आप x निकालेंगे तो x क्या बनेगा, 100 प्लस y आपको दिया गया 40। तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कितना आएगा ये, 140, 140। अब आपको ये देखना था कि आपको निकालना क्या है। भैया आपसे पूछा गया 2x a का मान, तो 2 गुणा अगर आप 140 करते हैं तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 280 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 280 बनेगा, 280। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये आपको दिया गया था। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं ना, ये सभी आपके किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कि जहां पर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को बनाना है, बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए मैं आपको एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपको ये लगेगा कि हाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन बच रहा है आपका, उसे भी देख लेते हैं। अब देखो बाई ऑप्शन अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि आपको दिया है 240 ए ऑप्शन और 280 आपको डी पर दिया है। तो इसका ये बिल्कुल बेसिक मेथड है कि आप इस तरीके से इसको बना लेंगे, समझे। अब देखो अगर आप इसको बाई ऑप्शन करते हो तो वो देख लेते हैं। अगर आप बाई ऑप्शन में देखें तो आपको यहां पर एक तो ए दिया था, ए के साथ में आपको सी दिया गया, और इनका रेशो कितना था, 1:2 का। इसके बाद जो दूसरा था बी के साथ आपको डी दिया गया, बी और डी,
और इनका रेशियो कितना था, 3:1 का आपको दिया गया। अब यहां पर अगर आप ए के पास मान के चलें 240 रुपए, ए ऑप्शन, यानी ए के पास अगर 240 रुपए हैं तो ये कितने गुणा बनेगा, ए ऑप्शन से ये बनेगा जी 120। तो सी के पास कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। अब जब ये 120 आ रहे हैं तो यहां पर अगर आप इनका सम करके देखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 360 मिलेगा, या आपको 360 मिल जाएगा। अब हमसे ये भी कहा गया कि जो सी और डी के पास अमाउंट है, सी और डी के पास जो अमाउंट है वो ए से कितना 100 कम है। तो अगर इसके पास अकेले के 240 हैं तो सी और डी के पास कितने होंगे, तो यहां से अगर आप सी और डी के पास निकालेंगे तो ये 140 आ जाएंगे। अब देखिए आपको ये पता है 360 ही आ गए, टोटल 580 में से आप 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी अगर आप 580 में से घटाएंगे तो 3 और 2 5, ये बच जाएगा आपका 220। अब आप यहां पर इसको चेक करके देख लेंगे, यानी अगर इनका जो सम आपको दिया गया ये 220 आता है, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा, 580 आएगा। तो आप इसको 4 से, 3 और 1 4 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा कितनी, 55 बार। तो डी कितना आ गया जी 55। तो 55 और 120, क्या ये 140 आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे। तो इस तरीके से अगर आप बाई ऑप्शन करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी इजी नहीं होगा और क्वेश्चन लेंथी होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो इसका बेसिक मेथड है जो मैंने अभी आपको कराया उसी से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब आप क्वेश्चन नंबर जरा 5 को देखें। 5 में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो इसको हम ठीक कर लेंगे और फिर उसके बाद करते हैं। ये दिया गया है द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन टेस्ट इज 64, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज, तो ये जो लिखा ना हु पास्ड इज, इसके बाद 72 आना था, एंड द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इज 42। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड टू दैट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। एक परीक्षा में छात्रों का औसत स्कोर 64 है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहां पर कितना आएगा, औसत प्राप्तांक 72 है और अनुत्तीर्ण का कितना दिया गया, 42। तो आपको फेल और पास का रेशो ज्ञात करना है, क्या बनेगा, स्टूडेंट का। अब देखिए, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको लिखना था, एक तरफ लिखिए आप फेल और एक तरफ आप लिखिए पास, एक तरफ फेल और एक तरफ आपको लिखना है पास। अब आप ये देखिए कि आपको यहां पर जो फेल होने वालों का एवरेज दिया गया वो कितना दिया गया, यानी जो फेल होने वाले हैं उनका एवरेज आपको दिया है 42 और पास वालों का मैंने आपको कितना बता दिया, ये 72। जबकि आपको ओवरऑल कितना दिया गया, 64 आपको दिया है ओवरऑल, यानी टोटल आपको कितना दिया है, 64 आपको दिया गया। अब जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में होता क्या है, जैसे आपको पास फेल और यहां ओवरऑल हमें दिया जाता है, तो एलिगेशन में आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो इनमें बड़ा क्या है 72, इनमें छोटा क्या है 64। तो आप 72 में से अगर आप 64 घटा दें तो आपको मिलेगा 8, और अगर आप 64 में से 42 घटा दें तो आपको मिलेगा 22। इसके बाद अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये बनेगा 2 चौक 8 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 11 बार। तो आपका जो रेशो यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, 4:11, यानी 4:11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4:11 आ जाएगा। तो वैसे बनाएंगे आप ये, ठीक है। देखो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी सभी को बताएं, जो भी आपके फ्रेंड है उन सभी को हमारे चैनल के बारे में। तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 2D का क्वेश्चन आ गया। तो ये हमें दिया गया, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल्स। दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ये आपको क्रम से दी गई।
इसके बाद वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के 4 गुने के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करें। अब क्वेश्चन को पहले आपको समझना है। अब हो सकता है कि आपको हिंदी में समझ में ना आ रहा हो, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों सर्कल दिए गए, अगर आप इनका एरिया निकालें, उसका योग करें और उसका 4 गुणा करें, कितना कर दें, 4 गुणा कर दें, तो वो जो निकल कर आएगा ना, वो एक सर्कल है उसके एरिया के बराबर होगा। नहीं, कहना ये चाह रहा है ये क्वेश्चन में, आप ये मान लो जिसकी बात की जा रही है हमने वो कैपिटल आर मान लिया, तो ये आर स्क्वायर जो होगा, क्योंकि पाई तो देखो दोनों में कॉमन आएगी, तो पाई से पाई आप काट देंगे, तो पाई का यहां पर कोई यूज है नहीं, तो ये जो आर स्क्वायर होगा ये बनेगा आपका 4 इंटू, यहां पर R1 का स्क्वायर होगा और ये प्लस R2 का स्क्वायर ये बनेगा। तो यहां पर अगर आप आर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आपको करना होगा 4 गुणा। अब आपको रेडियस क्या दी गई, रेडियस आपको दी गई 4 और 3, तो अगर आप यहां 4 का वर्ग करते हैं तो ये 16 होगा, और आप 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 आएगा। तो आपको जो यहां पर आर स्क्वायर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 16 9 25 चौका 100 मिल जाएगा, 100। तो आपकी जो रेडियस निकल कर आ गई वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा व्यास डायमीटर, तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r होता है, रेडियस का 2 गुना। तो आप 10 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 20 सेंटीमीटर। तो क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाएगा। तो बस ऐसे आपको ये बनाना था, एक छोटा सा क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था ये। तो इसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये भी दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं जी इसे। देखो हमें दिया गया इन ए 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट एक्सीड इट्स 10th डिजिट बाय 4 if the product of the given number and the sum of its digit is 370 then what is the number। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक उसके 10 अंक, देखो हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो जाएगी, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, तो इसलिए कोई टेंशन ना लें। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया कि दो अंकों की एक संख्या है और इकाई का अंक उसका जो दहाई का अंक है उससे 4 अधिक है। फिर इसमें बोला गया दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल कितना दिया गया, 370, तो वह संख्या क्या है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, नहीं आपको दी गई संख्या, अब अगर आप दी गई संख्या और उसके अंकों के गुणनफल की बात करते हैं तो आपको दिया गया 370 यानी 370 आपको दिया है। अब आप ये क्वेश्चन अगर बाई ऑप्शन करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे आप ए ऑप्शन देखिए, क्या आपको ए ऑप्शन में जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 4 अधिक है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको 62 दिया है। आपको कितना दिया गया, आपको दिया है जी 62। अगर आप ऑप्शन ए की बात करेंगे तो 62 दिया है, ये क्या है, ये उल्टा है, जबकि ये वाला अधिक होना चाहिए था, यानी अगर ये 26 होता तो ऐसा होता। तो ए ऑप्शन आप हटा देंगे। अब आप जरा बी ऑप्शन को देखिए, बी आपको क्या दिया गया, 37, बी आपको दिया है 37। अब आप पहले ये देखिए, क्या आपको जो इकाई का अंक दिया है वो दहाई के अंक से 4 अधिक है, जी बिल्कुल दिया है 4 अधिक। अब आपको करना क्या, ये जो संख्या आपको दी गई और इसके अंकों का योग 7 और 3 10, क्या आपको इनकी मल्टीप्लाई करने पर 370 मिला। अगर आपको 370 मिला है तो इसका मतलब आपका आंसर यही बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। यानी अगर आपको 370 मिल रहा है तो आपका आंसर फिर यही बनेगा, और अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो फिर आपका ये आंसर नहीं बनता, फिर आप कोई और ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, कुछ हर एक तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए 8 को, अगर आप इसको देखेंगे तो काफी लेंथी सा ही क्वेश्चन आपको लगेगा। इसमें एक स्टीमर दिया गया, ट्रेन दी गई, घोड़ा दिया गया, यानी क्वेश्चन आपको दिया है एक व्यक्ति स्टीमर से 120 किलोमीटर, ट्रेन से 450 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर आगे दिया है इसमें उन्हें 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं यदि ट्रेन की गति घोड़े की गति की 3 गुना और स्टीमर की 1.5 गुना है, तो स्टीमर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आपसे पूछा है। अब देखो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप जो कंपेयर आपको दिया गया आप उसे देखिए। आपसे कहा गया
टाइम तो आपको दे रखा है, ये कह रहा है ट्रेन की गति घोड़े की गति की 3 गुना। तो यहां पर आप लिख लें ट्रेन, यानी टी लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगर घोड़े की बात की जाए तो इसको आप एच लिख लो, और स्टीमर के लिए आप एस लिख लो, ये लिख लेते हैं। इसके बाद स्पीड का रेशो आपको दिया है, इसने बोला है जो ट्रेन की गति है वो घोड़े की गति का 3 गुना है। आप ये मान लो अगर घोड़े की गति 1 है तो ट्रेन की जो गति होगी वो आप कितना मानोगे, 3 मानोगे, और ये स्टीमर की गति का कितना है, 3 गुना। तो अगर आप ये निकालेंगे तो आप 3 को 1.5 से डिवाइड करिए, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 1.5 गुना कितना होगा, 1.5, जो टाइम्स होगा या गुणा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आप ना यहां पर अगर आप देखें तो आप इसको ये मान लो, ये आपको दिया है 3x, ये आपको केवल x दिया गया, और ये आपको कितना दिया है, 2x दिया है। अब पहले आप ट्रेन को देखिए। अब आप मुझे ये बताइए यहां पर ट्रेन से कितनी दूरी तय की गई। तो ट्रेन से दूरी तय की गई 450 किलोमीटर, कितनी, 450। तो अगर आप चाल से दूरी को डिवाइड करेंगे तो क्या आपको समय मिलेगा या नहीं। अब देखो समय का फॉर्मूला ये होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप दूरी को चाल से डिवाइड करिए, आपको टाइम मिल जाएगा। इसके बाद आप प्लस करिए। अब आप मुझे ये बताइए घोड़े से उसने कितनी दूरी तय की। तो घोड़े से उसने दूरी तय की 60 किलोमीटर, कितनी की, 60। तो आप क्या कर लें, घोड़े की चाल x, तो x से भाग कर लें। इसके बाद फिर स्टीमर से कितनी की, स्टीमर से की 120, और बटे में आ जाएगा 2x। इसको टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको 13.5 घंटे, 13 घंटे 30 मिनट, जिसको आप लिख सकते हैं 27/2, 27/2, ये आपको दिया गया है। अब आपको करना क्या, आप इनको डिवाइड करिए। देखो आप 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 150 बार डिवाइड हो जाएगा, ये यहां पर x बचेगा। तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60। अब आप बटे में देखें तो आपको सभी में x दे रखा है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं x ऊपर कितना आ जाएगा, 150 और 60, 210 और 60 आ जाएगा 270, 270 बराबर आपको दिया गया किसके, 27/2 के। 27 से आप इसको डिवाइड करेंगे 10 बार, अब 2 और 10 की गुणा कर लेंगे तो आपको x बराबर क्या मिला, 20 मिल जाएगा। तो आपको यहां पर जो x बराबर मिलेगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आएगा। अब आपको निकालना क्या था, आपसे पूछा गया स्टीमर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो स्टीमर की गति कितनी, 2x, तो यहां पर 2, अगर आप x की वैल्यू रखते हैं, जबकि कितनी x की वैल्यू 20, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। आपको ए ऑप्शन दिया गया, चाहो तो इसको आप नीचे लिख लेना, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बनाने होते हैं, समझ गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जाएंगे ना, उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। जब भी कोई एग्जाम होता है, नहीं कोई भी आप एसएससी का एग्जाम ले लें, कोई भी पेपर आप उठा लें एसएससी का, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, नहीं ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो अलग अलग मेथड होते हैं, तो हम यहां पर 1-2 मेथड की बात कर लेंगे। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है। हमें क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है और खर्च में 80% की वृद्धि, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो हम जो इसको करेंगे, हमारा जो मेथड होगा, हम करेंगे इसको एलिगेशन मेथड से। हमें किससे करना है, ये एलिगेशन मेथड से। अब एलिगेशन में क्या होता है कि यहां पर आप लेंगे एक्सपेंडिचर, खर्च, ये सेविंग बचत होगी। जो मिड में आपको लेना होता है वो लेनी होती है, आपको इनकम में चेंज लेना होता है, इनकम में जो आपका परसेंट में चेंज होता है वो लेना होता है। अब सबसे पहले तो ये बताइए, आपको दिया गया 75%, ये आपको दिया है, तो 75% की भिन्न क्या बनेगी, तो ये बनेगी 3/4। क्या बनेगी, 3/4।
अब ये 3/4 लिखने का मतलब क्या बनता है, या इसको हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। देखो इसने बोला एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, तो 75% का मतलब 3/4, यानी अगर उसकी इनकम 4 रुपए है तो वो खर्च कितना कर देता है, 3 रुपए खर्च करता है। यानी अगर उसकी इनकम 4 रुपए तो वो खर्च कितने करता है, 3 रुपए खर्च करेगा। जब वो 3 खर्च करेगा 4 में से तो बचा कितने लेगा, 1 लेगा। यानी यहां से आप रेशो निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब दूसरा क्या है, अब आप ये देखिए हमें दिया गया यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो उसकी इनकम में वृद्धि होगी वो आपको मिड में लेनी है, जो उसकी आय में वृद्धि आपको दी जाएगी या कमी वो आपको मिड में लेनी है। फिर दूसरा आपको यहां पर दिया गया उसके खर्च में 80% की वृद्धि। अब भैया एक्सपेंडिचर तो ये है तो आप इसको कितना कर लें, 80%। अब आप इसमें लगा दें एलिगेशन, तो अगर आप 50 में से 80 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 30। अब ये जो एक है ये 30 के बराबर है तो ये कितने गुणा होगा, 30 गुणा। तो अगर आप 3 की वैल्यू निकालेंगे तो आप 3 में 30 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बनेगा, 30 तिया 90। अब यहां पर अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है, अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहां पर जो ये नंबर होता है मिड में जो होता है इससे एक नंबर अगर बड़ा तो दूसरा से छोटा आता है। अब यहां आपको 90 लेकर आना है लेकिन 50 से छोटा, तो आप क्या करेंगे, 90 में से 50 आप घटा दीजिए तो यहां पर ये कितना आएगा, 40%। लेकिन ये होगा किसमें, ये होगा जी माइनस में। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये कमी आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है, क्योंकि आपको 50 से छोटा नंबर लेकर आना है, समझे। तो 50 से छोटा अगर आप लाएंगे, यहां पर क्या इससे बड़ा दे रखा है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस करेंगे तो आप 50 में से 90 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 40% की यहां पर कमी आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लें एक बार, इसके बाद फिर इसका हम दूसरा मेथड देख लेते हैं, उससे आप कैसे बनाओगे। देखो अगर हम बात करें यहां पर दूसरे मेथड की, तो दूसरे मेथड में क्या है, दूसरा मेथड एक तो ये हमारा डेविएशन मेथड होता है, एक होता है वेटेज मेथड। तो आप वेटेज वाला लगा लें, डेविएशन को ना लगाएं अभी, वो मैं आपको फिर अगली क्लास में बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर पहले तो ये देखिए आपको इनका रेशो दिया था 3:1। इसके बाद खर्च कितना बढ़ा था हमारा, 80% बढ़ा था, और इनकम कितनी बढ़ी थी, इनकम हमारी बढ़ी थी जी 50%। इसके बाद ये हमें नहीं पता तो इसको हमने एक्स मान लिया। अब वेटेज मेथड ये कहता है कि आपने इनकी मल्टीप्लाई करिए, तो 8 तिया 24, ये आ गया जी 240, प्लस आप x और 1 की गुणा करें तो x आ जाएगा। अब आपको ना इस 50 में इन दोनों का सम यानी टोटल 3 और 1 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 200। कितना बनेगा, 200। तो अगर आप यहां से x निकालेंगे, इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 40% आ जाएगा। तो यहां पर कितने की कमी आ जाएगी, 40% की कमी यहां पर आ जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर तरीके से आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा आप इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 10 को, तो 10 आपको दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस विद द डिस्काउंट ऑफ 32% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 12% इज 36 रुपीज, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 36 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट कंसेप्ट आप समझिए। देखो जब अंकित मूल्य दिया जाए और आपको दिया क्या है, आपको दिया है 32% का एक डिस्काउंट दिया गया, फिर आपको दो डिस्काउंट दिए, एक तो 20% का दिया गया और एक आपको 12% का दिया गया। जब आपको ऐसा दिया जाए कि इनका सम इसके बराबर हो, तो आप ना डायरेक्ट ये देखिए कि आपको रुपए कितने दिए हैं, कितने दिए गए, 36। अब ये जो 36 है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 20 गुणा 12 और बट्टे 100, तो 100 का चला जाएगा ऊपर, ये आ गया जी 1% का मान। अब आपको निकालना कितने का है, आपको तो
एमपी निकालना है अंकित मूल्य, तो 1 गुणा 100 और कर लीजिए। तो यहां पर अगर आप 12 से इसको डिवाइड करें तो ये बनेगा 12 × 36 और 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 5 = 100, तो 5 × 15, तो आपका जो आंसर यहां पर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1500 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1500 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब ये 1500 तो आ गया, लेकिन ये वाला हमने कैसे किया, अब जरा समझिए। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला डिस्काउंट का ये होता है कि हमें क्या करना होता है, जैसे डिस्काउंट की बात की जाती है तो इसमें होता है a + b होता है और ये माइनस का AB/100 होता है, ये होता है यहां पर। अब ये क्या होता है आपका परसेंट में। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, देखो एक तो यहां पर अकेला आपको 32 दिया है, इसके बाद आप इन दोनों को मिलाकर एक बनाओगे तो 20 और 12, आप इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा जी 32 और माइनस हो जाएगा 20 × 12 और बटे में आ जाएगा 100। अब ये किस में होगा, परसेंट में, तो ये प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 20 × 12 और बटे में 100, और ये भी आ जाएगा जी परसेंट। तो यहां पर अगर आप इसको देखें तो ये आपका डिफरेंस निकल के आता है और यही आपको दिया है। तो अगर आप डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो 1% का मान निकलेगा, लेकिन आपको निकालना है अंकित मूल्य, यानी कितने का मान, 100 का। तो इसलिए हमें क्या करना था, 100 में और लेना होता है, या फिर हम ये कह लें कि आप ना ये परसेंट हटाइए तो बटे में ये 10,000 बन जाएगा। समझ गए। तो ये तो हमारे क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। अब देखो आपको हमारी क्लास अच्छी लगी और आप यहां तक आए हैं तो आपको ऑफकोर्स हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी साथियों को बताएं, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको जितनी भी पीडीएफ होंगी हमारी क्लास से रिलेटेड और क्लास भी आपको वहीं पर इसके सभी के लिंक मिल जाया करेंगे। तो आज के लिए अलविदा, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।